हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि सैंपल पेपर जब से रिलीज किया है सीबीएसई बोर्ड ने, तब से क्या है, काफी बच्चे प्रिपरेशन करना क्या स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मार्किंग पैटर्न, कि जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने स्टेप पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से अपने आंसर्स को आपको क्या राइट करना है। तो देखिए बच्चों, हम देखने वाले हैं कि भाई फिजिक्स में आपका क्या पैटर्न रहने वाला है मार्किंग का, तो वो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, मार्किंग का जो पैटर्न है, जो मार्किंग का स्कीम है, वो आप देख लीजिए। तो बेटा, सबसे पहले हम आते हैं अपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस पर। जैसे आंसर नंबर 1 आपका क्या दिया गया है, जैसे यहां जब आप आंसर नंबर 1 देखेंगे तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। आपको समझना है कि भाई जो पैटर्न है उसमें कैसा आपका स्टार मार्किंग रहने वाला है। तो बेटा, जैसे आप देखेंगे कि भाई स्टार मार्किंग का प्रोसेस, तो बेटा इसमें देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें जो आंसर दिया गया है, तो पहले देखो क्या किया इन्होंने। पहले इन्होंने क्या है, लैंग्वेज को राइट किया। आफ्टर दैट जो एनर्जी लेवल है उसको रिप्रेजेंट किया। तो बेटा आप देख रहे हो कि भाई आपका जो डेफिनेशन था वो मेंशन किया गया, आफ्टर दैट एनर्जी लेवल को मेंशन किया गया। तो बेटा आप दोनों चीजों को मेंशन करोगे तभी तो आपको 2 मार्क्स मिला हुआ है 1-1 करके। तो बेटा 2 मार्क्स आपको कब दिया जाएगा, जब आप दोनों चीजों को क्या करोगे, मेंशन करोगे। यदि आप दोनों चीजों को मेंशन नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। अब काफी बच्चे कहते हैं अरे सर डायग्राम हम बनाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ। तो बेटा डायग्राम की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये डायग्राम बनाना काफी आसान है। बट काफी लोगों के दिमाग में चलता रहता है भाई डायग्राम काफी मुश्किल होता है, डायग्राम काफी मुश्किल होता है, तो फिर वो बनाते नहीं है। अगर नहीं बनाओ तो मार्क्स ऑटोमेटिक सी बात है कि रिड्यूस आपके हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डायग्राम को जरूर बनाना है। और डायग्राम के लिए आपको बेटा क्या करना है, आपको डायग्राम के लिए क्या प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आप डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप क्या चीजों को कम टाइम में सारी चीजें क्या मेंशन कर पाएंगे। तो बेटा ये तो बात हो गई आपके आंसर नंबर 1 की। अब बेटा सिमिलरली आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स को। जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपसे कुछ पूछा गया था, जो चीजें आपसे पूछी गई थी उसमें बेटा आपसे यस नो में आंसर पूछा गया। तो बेटा नो बोला गया आंसर में। अगर आपने आंसर करेक्ट दे दिया तो आपका हाफ मार्क्स क्या है, कंफर्म हो गया। आफ्टर दैट आपसे इसका रीजन पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आपने जो है आंसर दे दिया तो आपका हाफ मार्क्स फिर से कंफर्म हो गया। आफ्टर दैट आपसे फॉर्मूला पूछा गया, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपने उसको आंसर दिया तो आपका 1 मार्क्स फिर से आपका कंफर्म हो गया। तो बेटा ये तो आपका हो गया आंसर नंबर 2। और बेटा यदि इसमें जो है इन्होंने ऑप्शन दे रखा था जैसे और वाला, मतलब ये क्या है, आपको इंटरनल चॉइस दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है, आपको इंटरनल चॉइस दी जा रही है। अगर आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी भाई उसमें भी उसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यहां तक क्या कंप्लीट हो जाता है। और जो इंटरनल चॉइस है उसके जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग पैटर्न रखा जाएगा। अब बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। बेटा सेकंड में आप देख सकते हैं कि पहले आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या है पूछा गया। तो आपने क्या इसका आंसर राइट किया, आपने आंसर राइट किया तो आपका हाफ मार्क्स क्या कंफर्म हो जाता है। आफ्टर दैट अब बेटा ये जो ग्राफ है, अब काफी बच्चे क्या करेंगे, ग्राफ को नहीं बनाएंगे, लेकिन काफी बच्चे क्या करेंगे, ग्राफ को बना देंगे। अब आपको ये सोचना है कि भाई अगर हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम डायग्राम दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसमें आपको मार्क्स मिलना चाहिए। तो जो बच्चा बनाएगा उसको मार्क्स मिल जाएगा, जो चीजों को क्या स्किप कर देगा उसके मार्क्स क्या रिड्यूस हो जाएंगे। एंड आप ये देख सकते हैं कि भाई जो सेकंड पार्ट था इसमें, जो आपका प्रीवियस वाले क्वेश्चन का, तो बेटा इसमें हाफ हाफ करके आपका ये क्या है 1 मार्क्स का इधर हो गया। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो आप ऊपर देखा होगा आपने, तो आपका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था जहां पे आपका क्या है, एक डायग्राम ये बनाया गया और एक आंसर आपको ये दिया गया, तो हाफ इसका है और हाफ उसका है। तो जो और में आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दिया गया था उसके ये आंसर हो गए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है।
इसमें बेटा देखो आपका डेफिनेशन हो गया, आफ्टर डेट आपका डायग्राम हो गया, और उसके बाद आपका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने मेंशन कर दिया। तो फिर बेटा इस तरीके से जो आपका मार्क्स है, ऊपर आपको 1 मिला हाफ हाफ करके, और इधर भी आपको क्या है 1 मिला, तो आपका क्या 2 मार्क्स का आंसर क्या हो जाता है। इसी तरीके से आपको सेक्शन नंबर बी दिया गया है। सेक्शन बी में जो आपके आंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं। सेक्शन बी आपको पता है कि भाई ये आपका क्या 3 मार्क्स वाला है। अगर बेटा सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स वाला है तो इसको भी आप समझ लीजिए। बेटा सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेटा ये आपका जो है आंसर नंबर 4 हो गया। देखिए इसमें बेटा सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो आपको जैसे क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर को चेक करोगे, जैसे इन्होंने क्या है फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो क्या फाइंड किया हुआ है, तो ये आपका क्या इन्होंने क्या आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया अगर आपने रिलेशन फाइंड किया। आफ्टर दैट आप उस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप तक एक्सटेंड और करते हो तो इन्होंने क्या 1 मार्क्स दे दिया। अब देखो यहां से आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी, भाई आंसर ये भी करेक्ट है और आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन बात यहां पर यह है कि भाई जो स्टेप जहां तक जा सकता है, जहां तक एक्सटेंड हो सकता है स्टेप, आपको वहां तक लेके जाना है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि भाई चीजों को क्या है एक्सपेंड सही से नहीं करते हैं। जब चीजों को एक्सपेंड नहीं करते हैं तो वहीं पे जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि भाई फ्रिक्वेंसी अपने अकॉर्डिंग आपको राइट करना है कि भाई एक फ्रिक्वेंसी ये है, फिर उसमें जो रिलेशंस हैं उनको मेंशन कर देना है। तो फिर आपको क्या है 2 and 1 3 मार्क्स प्रॉपरली आपको बोर्ड क्या है आपको प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आप डाउनलोड करके पूरा समझ भी सकते हैं। तो बेटा ये आपका इधर आप देख सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, आफ्टर दैट डायग्राम, एंड डायग्राम के बाद ये डायग्राम। तो ये आपका क्या 3 मार्क्स का बेटा आंसर क्या हो गया। इसी तरीके से आपके अदर क्वेश्चन भी दिए गए हैं 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप देख सकते हैं। डेरिवेशन वगैरह भी दिए जा रहे हैं आपके, और वाला क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है। इसी तरीके से बेटा पैटर्न रहने वाला है। अब बेटा मेन चीज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो समझिए। मेन चीज मैं आप पे आता हूँ, मेन चीज क्या समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो मेन पॉइंट निकल के आता है आपका वो समझिए। बेटा मेन पॉइंट है आपका, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आया सपोज करो, अब उसमें आपको देखना है कि भाई कितने सब पार्ट हैं। आपको काउंट करना है कि भाई कितने सब पार्ट्स हैं, और जितने सब पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको आंसर देना है। बेटा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो फुल मार्क्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई कितने सब पार्ट्स के पूछे जा रहे हैं, और उसका टू दी पॉइंट आंसर आपको देना पड़ेगा। जब टू दी पॉइंट होगा तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, अदरवाइज क्या मार्क्स फिर रिड्यूस हो जाएगा तुरंत। एंड सेकंड थिंग आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन करने के लिए बैठे हुए हो, जैसे मान लो आपका आपका जो है क्वेश्चन आया केस बेस्ड। अब बेटा केस बेस्ड में क्या होता है, जो आपको सिचुएशन दी गई होती है क्वेश्चन में, जो आपको गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर देना है, तो उस पैरा को क्या है सेटिस्फाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे जो उसमें पूछा गया है, तो फिर आपको क्या है यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बेटा 100% मार्क्स तभी ऑब्टेन कर सकते हो जब आप चीज़ों को अपने एग्जाम पैटर्न है और जो आपका मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अदरवाइज फिर आपको फिर भाई नहीं तो दिक्कत होने वाली है। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा रिक्वेस्ट है आपसे भाई चैनल को क्या कर लें आप जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेटा ट्यूशन वाला CBSE जो अपना चैनल है उसको आप क्या है जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। और बेटा जिसको लेक्चर वगैरह देखना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद लेक्चर्स को भी देख सकता है। और बेटा ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।